गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का चरण जय गुरुदेव सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आज की परमार्थी संधान सेवा दयाल बाग में चली। जहाँ सुबह आप लोग गए थे वहीं चलो, ताकि आज वहाँ का काम पूरा हो जाए। सभी प्रेमी दयाल बाग पहुँचेंगे। अब समय हो गया है, मौसम भी ठंडा हो गया, आप चलो ताकि वो सेवा का काम वहाँ पूरा हो जाए। जो खेत खरीदा गया था तो उसको लेवल में करना है। सभी प्रेमी वहीं पहुँचेंगे। यदि आप वहाँ चलो दयाल बाग और वहाँ की जो सेवा सुबह आप करते थे वहीं होगी। देखो, ये रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ सबसे ज्यादा होता है। इसमें जस्ट डबल लाभ होता है, क्योंकि दिन में लोग नहीं करते हैं, रात में कौन करे। आप लोग रात्रि में करते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। समय से चलो और वो सेवा में लगो। यहाँ कोई भी टेंट ऑफ वीडियो में नहीं रुकेगा। सीधे आप दयाल बाग पहुँचिए, मैं भी वहीं पर पहुँचूंगा। देखूंगा कौन प्रेमी कैसी सेवा करता है। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, समय हो गया है। क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है, तो 2-2.5-3 घंटे तो आपको करना है। लक्ष्य कर लो ताकि सेवा का लाभ मिल जाए। और वहाँ चलकर देखो किस तरह की सेवा आपको करनी है। जगह जगह इधर गड्ढे नहीं करना है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो लोग पहले पहुँचो। वहाँ रामनाथ जी, राम शिव जी समय से पहुँचिए आप, ताकि प्रेमियों को इधर उधर भटकना न पड़े। जहाँ पर आपको सेवा करानी है तो समय से पहले वहाँ पहुँचो, ताकि इधर उधर लोग भटक न जाए। चलो जल्दी चलो, देर मत करो, समय हो गया। ज़्यादा समय नहीं है सेवा का। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का सभी प्रेमी जोर से बोलो जय गुरुदेव सब मिल बोलो जय गुरुदेव बोलना होगा जय गुरुदेव अभी से बोलो जय गुरुदेव दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव सबके दाता जय गुरुदेव सबके मालिक जय गुरुदेव प्रेम से बोले जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जो आप रात्रि परमार्थी संधान सेवा कर रहे हो, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। ये तो गुरु भक्तों का काम। आज लोग दिन में परिश्रम नहीं करते, ऐसी भीषण गर्मी में रात में कौन करेगा। लेकिन जो आप ये आदत प्रस्तुत कर रहे हो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए मिसाल है कि रात्रि में भी सेवा कराई जा सकती है, अगर कराने वाला समर्थ है तो। ये सब के बस की बात नहीं है, और ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। कहीं किसी मिशन में चले जाओ, परमार्थी संन्यास सेवा कहीं नहीं होती।
क्योंकि सेवा का लाभ लोगों को मालूम नहीं है। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे, परमार्थी सेवा का लाभ नहीं समझ पाएंगे। ये कलयुग में एक अवसर मिला है जीवों को अपने अपने किए गए कर्मों को उतारने के लिए एक अवसर मिला आपको। उस अवसर का लाभ उठाइए। समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व होने जा रहा है, जो जुलाई के महीने में। ये सब उसी की तैयारी है। प्रेमियों को कहाँ ठहराया जाएगा, भंडारे कहाँ लगेंगे, सत्संग कहाँ पर होगा, सेवाएं कहाँ चलेंगी, मतलब ये सब चीज़ें उसी की तैयारी है। और आप इस तैयारी में लगे हो, जिसमें तुम्हारे परिश्रम से जो ये जगह बन रही है, जिसमें लाखों लाख लोग आकर ठहरेंगे, भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, ये लाभ आपको मिलेगा। ये आपका परमार्थी लाभ है। इसी बात को तो समझना चाहिए। करोगे उससे शारीरिक लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये परमार्थी लाभ जिसको लोग जानते नहीं है वो आपको मिलेगा। तरह तरह की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका कोई निदान समाधान यहाँ नहीं है। ना डॉक्टर, वैद्य, हकीम और न कोई दवा। ये केवल परमार्थी संधान सेवा के द्वारा ही बीमारियों, परेशानियों से निजात मिल सकती है। आप लोग चले, आपको मौका मिला। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, तुम धीरज से अपना काम बना लोगे। यही तो संत मत की होशियारी। आदेश का, हुक्म का पालन करोगे, सब काम आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग चलो, कोई यहाँ टिकेगा नहीं इधर उधर। अब इधर लाइन लगा खड़े हो जाते रहे, उतनी देर सेवा करो। यहाँ खड़े होने का कोई लाभ थोड़ी है। दर्शन का लाभ भी सेवा के बाद जो होता है वो लाभ होता है। प्रसाद का लाभ भी सेवा के बाद। सेवा करने से कितने लाभ हैं? भजन का लाभ, दर्शन का लाभ और प्रसाद का लाभ, ये तीनों लाभ सेवा के द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए परमार्थी संधान सेवा का आधार आप लोगों के लिए बना के रखा गया। जो प्रेमी जहाँ सेवा पहले से कर रहे हैं वो तो अपनी सेवा करेंगे, जैसे गन्ने की सिंचाई का काम, और इधर ये राजमिस्त्री बड़ा काम कर रहे हैं, तो अपना काम करते रहेंगे। बाकी सब लोग चलो, मैं भी वही चल रहा हूँ और आप भी वही चलो, ताकि समझ में आ जाए भाई किस तरह की सेवा आप लोग कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय आप समय निकाल के आए हो घर गृहस्थी परिवार को, बाल बच्चों को छोड़कर, तो उसका लाभ लेना चाहिए। ये बैठे नहीं रहना चाहिए इधर उधर। अरे उतनी देर चलो, सेवा कुछ कर लो, सेवा करके ही घर जाओ, ताकि घर में भी आपको लाभ मिले, परेशानियां आपकी कम हो जाए, तकलीफ और बीमारियों से भी आपको राहत मिल जाए। बात तो आप समझते नहीं हो और बाद में परेशान होते रहते हो। ये सब आधार आपको परेशानियों से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिम्मेदार लोग पहुँचो, जिनको जिम्मेदारी दी गई है परमार्थी संधान सेवा कराने की। आप लोग रामनाथ जी और राम सेवक जी जल्दी पहुँचो। फिर भी इधर उधर न भटके। जहाँ आपको सेवा करानी है आपको समय के पहले पहुँचना चाहिए और देखभाल कर लेनी चाहिए कि कहाँ सेवा प्रेमियों से करवानी है। ये सब समय के पहले होता है। बाद में जाओगे तो तब तक इधर उधर लोग खो डालेंगे, फिर उसको भरोगे तो ये करते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। जो रात्रि श्रमदान सेवा कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बैठे हैं आप बैठो मत जाओ, धीरे धीरे करो लेकिन सेवा करते हो। रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा का दूना लाभ है, इस लाभ से आप वंचित मत रहिए। बाद में आप पछताते हो, शिकायत करते हो, ये बीमारी नहीं गई, वो परेशानी, वो तकलीफ नहीं गई। ये सब सोच कर ही रखा गया है कि डॉक्टर वैद्य हकीमों से बीमारी नहीं जा रही, दवाओं से अस्पतालों से बीमारी नहीं जा रही। तब ये आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा रखेंगे। जब ये सेवा करोगे, जिस सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच आपका नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। घर परिवार में जो करते हो तो स्वार्थ की, वो बाल बच्चों के लिए करते हो, उनके पालन पोषण के लिए करते हो, परिवार की, समाज की, देश की सेवा, मान सम्मान अधिकार ये करते हो। लेकिन ये परमार्थी श्रमदान सेवा, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, सबसे बड़ी बात ये। और हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये सेवा कोई नहीं करा, किसी को मालूम नहीं कि परमार्थी श्रमदान सेवा का क्या लाभ है। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे, ये लाभ किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये भी कलयुग में लागू हुआ। अन्य युगों में ऐसा नहीं था, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने कमजोर जीवों के लिए, भोगी विलासी रोगी जीवों के लिए ये रास्ता रखा कि इसके अनंत जन्मों के पापों को कैसे मिटाया जाए। क्योंकि जब तक पाप नहीं खत्म होंगे, कोई जीवात्मा मृतलोक से अपने घर नहीं जा सकती। इसके लिए आपको ये व्यवस्था बनाएगी। ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। आज आप देख रहे हो कि लोग दिन में सेवा नहीं करते तो रात में कौन करे। परिश्रम तो लोगों ने समाप्त कर दिया। बीमारी का प्रथम कारण यही है। जब शरीर से आप परिश्रम नहीं करोगे, शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, खून आपका साफ नहीं होगा, तो तरह तरह की बीमारी पैदा हो जाएगी। वो बीमारी फिर लाइलाज बन जाती है, जो दवा डॉक्टर से नहीं ठीक होती। तो संत महापुरुषों ने इन कमजोर गंदे जीवों के लिए ये नवीन रास्ता निकाला कि चलो इससे भजन तो हो नहीं रहा, क्योंकि तन मन साथ नहीं देता है और सत्संग वचन यादें नहीं देते, मन बुद्धि चित्त साथ नहीं देता है। तो कम से कम सेवा जब करेगा तो इसमें न नींद आएगी और न इसमें कोई विचार पैदा होगा। बड़ा सोच समझ कर ये रास्ता निकाला गया है कि चलो जीवों को लाभ देने के लिए परमार्थी श्रमदान सेवा रख दी जाए। वो भी रात्रि की सेवा का विशेष महत्व है। लोग दिन में नहीं करते, रात में कौन करे, और आप रात्रि में कर रहे हो, जिसमें आपका कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं। कितनी मेहनत परिश्रम से आप कर रहे हो। तो मैंने कहा था 50 डलिए का, वो तो वहाँ था जहाँ दूरी थी, लेकिन यहाँ आपको कम से कम 100 डलिया हर प्रेमी को डालना। ये अभियान आप पूरा कर लो और इसके बाद मैं आपको प्रसाद दे दूँगा। देखो, ये जो सेवा करोगे वो शरीर का लाभ अलग, पिछले जन्मों के कर्मों की अदायगी ये काम अलग, और जो इससे ये जमीन आप तैयार कर रहे हो, जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग आएंगे जो बैठ के सिमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे। ये आपका परमार्थी लाभ होगा। ये लाभ यहाँ कोई दिला नहीं सकता।
इसको बराबर ध्यान में रखिए। इसलिए आए हो घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के समय निकाल के तो सेवा करो। बैठने का काम है, बैठना हो तो फिर घर जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कितने पहले कहा था कि छोटे बाल बच्चों को साथ में मत लाओ, न बच्चे तुम्हें सेवा करने देंगे, न भजन करने देंगे, न सत्संग सुनने देंगे। ये कोई काम आप नहीं कर पाओगे। इसलिए उन बच्चों को लेके यहाँ मत आइए। अगर तुम्हें सेवा करनी है, सत्संग वचन सुनने हैं, भजन करने हैं, तो फिर ये काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे आपको कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए मना किया गया। और तुम बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाते हो। ये तमाम उधर बगीचे में तमाम पेड़ पत्ते इधर उधर तोड़ ताड़ के फेंक देते। तुम्हें नहीं मालूम कैसे पेड़ तैयार किए जा रहे हैं, वो तुम्हारे लिए छाया के लिए। ये व्यवस्था सब आपकी यहाँ हो रही। यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं। जो जमीन बनाई जा रही है आपके बैठने के लिए, ठहरने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, इसलिए जमीन ये तैयार की जा रही। और ये पेड़ पौधे आप छाया में बैठकर आराम से रह सकते हो। ये बच्चे आते हैं छोटे मोटे पेड़, ये रोज रात फेंक देते हैं और आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं अभी आदेश जारी करूँगा, आगे 1 महीने की साधना शिविर लगने जा रही सावन के महीने में। उस समय कोई भी छोटा बच्चा लेके नहीं है, क्योंकि सुबह सत्संग होगा, सुमरन ध्यान भजन होगा और मतलब यानी और वही सेवा भी दिन में होगी। शाम को फिर सत्संग होगा, फिर सुमरन ध्यान भजन सामने बैठ के कराया जाएगा, ताकि आप सुचारू रूप से कर सको। अकेले में बैठते हो तो नींद आ जाती है, सामने बैठ के करोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। आपको ये डर भय बना रहेगा कि नहीं हम किसी के सामने बैठे। ये सब व्यवस्था सावन के महीने में 1 महीने का साधना शिविर लगी। उसमें सुबह 4 बजे घंटा सिंह बजेगा, प्रार्थना पाठ मतलब यानी होगी, 1 घंटे आप सुमरन ध्यान भजन करेंगे। इसके बाद सत्संग होगा और दिन में सेवा होगी। फिर शाम को वही मतलब यानी सुमरन ध्यान भजन और सत्संग और मतलब यानी इसके बाद भोजन प्रसादियाँ होगी। इस तरह का टाइम टेबल बना के रखा जाएगा। बड़े विधि विधान से साधना शिविर का इस भूमि पर पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आप ध्यान रखिए, कोई छोटे बच्चों को साथ में लेके नहीं आए। वो बच्चे न तो तुम्हें करने देंगे, जो पड़ोस में भजन कर रहा हो उसको भी नहीं करने देंगे। इतना मैं पहले ही बता देता हूँ, इनको आप लेके नहीं आओगे। गेट पर एंट्री होगी, अगर छोटा बच्चा कोई लेके आ रहा उसको वापस कर दिया जाएगा कि तुम और किसी कार्यक्रम में आना, लेकिन साधना शिविर में नहीं। ये साधना का समय है, ये पहली बार रखा जा रहा। क्यों मैं देखता हूँ ना तो तुम साधना करते हो, ना कोई भजन करता ही नहीं है। कहते भजन होता नहीं है। अरे जब करोगे तभी तो होगा, बिना किए थोड़ी हो जाएगा। इसलिए वो सब सामने करवाया जाएगा। भजन भी सामने बैठाल के कराया जाएगा, सत्संग भी सामने आपको सुनाया जाएगा, सेवा भी सामने आपसे कराई जाएगी। ये सब काम सामने होगा, ताकि आप नियम से इस कार्यक्रम को करके अपना लाभ उठा सको। आते हो यहाँ लाभ के लिए, समय तुम्हारा सोने में निकल जाता है। इधर उधर का चिंतन, इधर उधर की बातें, इसकी निंदा, इसकी बुराई, ये बैठकर तुम यही करते रहते हो। अरे यही करना तो घर में रहो। आश्रम में आए हो तो आश्रम की कोई मर्यादा है। आश्रम में सेवाएं रखी गई ताकि आप इधर उधर की बातें न कर सकें। आश्रम में सुमरन ध्यान भजन कराया जाता, तुम्हारा मन इधर उधर की बातों में चिंतन न करे और सुमरन ध्यान भजन करे। ये सब तुम्हारे लाभ फायदे के लिए कराया जाता। तुम्हारे मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ये तुम्हारे पर दया की जाए। तरह तरह से दरस से स्पर्श से ये सब लाभ दिया जा रहा, किसी तरह से तुम्हारा मन शांत हो जाए।
इसलिए तुम्हारे साथ ये सब किया जाता है। ये तो एक तरह से आपकी परीक्षा है। हाथ रखते ही सिर पे पता चल जाता है कि तुम्हारा मन कितना विकारी है, कितना खराब है, गंदा है। ये मन कैसे ठीक होगा? जिस गंदगी की तरफ जाता है उसी गंदगी का अनुभव कराकर तुम्हारे मन को शांत कर दिया जाता है। यहाँ केवल तुम्हारे मन को शांत करके भजन कराने का ही अभियान, दूसरा यहाँ कोई काम नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ये शारीरिक श्रम आपसे क्यों कराया जाता कि अक्सर शरीर से सभी लोग बीमार हो। वैसे तन से बीमार हो, मन से बीमार हो, इंद्रियों से बीमार हो, चित्त से बीमारी, तो सबसे बड़ी ये है अगर मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सारी बीमारी इसी के द्वारा। मन की कोई दवा बनी नहीं है, मन का कोई यहाँ डॉक्टर वैद्य नहीं। वो तो संत महापुरुषों के सिवा तुम्हारे मन को कोई ठीक नहीं कर सकता। अब कैसे ठीक होगा? जहाँ जहाँ मन तुम्हारा भाग रहा है उस मन को रोकने के लिए वही व्यवस्था आपकी कर दी जाती है कि चलो भागता तो यहाँ भागे, यहाँ भागेगा तो क्या नुकसान नहीं होगा, दूसरी जगह भगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सब तो इस तरह से बर्दाश्त कर सकते नहीं, सबके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आपको रोक सके, तुम्हारे मन को ठीक कर सके, कंट्रोल नियंत्रण में रख सके। यहाँ आए हो तो आप सेवा 100 डलिया आपको अभी डाल दी, जल्दी से डाल दीजिए और आ जाइए। मतलब यानी आप महाप्रसाद ले लो, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो उसके बाद प्रसाद मिलना चाहिए। मेहनत करके, परिश्रम करके, आदेश पालन करके जब प्रसाद लोगे वो दवा का काम करेगा। ऐसे खाते रहोगे उसका कोई लाभ नहीं, तभी आप परेशान रहते हो। आपकी परेशानी जाती नहीं है क्योंकि सेवा आप करते नहीं हो। भंडारे का भोजन इस तरह खाते रहते हो और लाद लोगे आप। इसलिए बच्चों पर ये कर्जा क्यों लाद रहे हो? क्यों इनको ले आते हो? कोई सेवा नहीं करते। ये लाखों लोगों का अनाज यहाँ आता है, उसकी रोटी बनती है। ये कितना बड़ा बोझा है। इस बोझा को उतारने के लिए ही मैंने ये सेवा रखी है कि आप पर किसी का कर्जा न चढ़े। बात आप तो समझते नहीं हो। तुम सोचते बच्चों को रोका जा रहा, जब तुम कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हो तो इनको क्यों ले आते हो? तुमको भी भजन नहीं करने देते, पड़ोसी को भी नहीं करने देते। अभी तो सत्संग होता नहीं है, इसीलिए मैं जानता हूँ तो इतने बच्चों को लेके आए सत्संग सुनने नहीं दिए। मैं अपना समय खराब नहीं करूँगा, लेकिन साधना शिविर में ये सब व्यवस्थित व्यवस्था होगी। सुबह 4 बजे से सुमरन ध्यान भजन, इसके बाद सत्संग, इसके बाद सेवा, मतलब यानी फिर दोपहरी में आपको बच्चे आराम करो और उधर 5 बजे से फिर ये एक टाइम टेबल बना के रखा जाएगा ताकि आपको यहाँ आने का लाभ मिले। अब वही संस्था परिवार समाजों में रहते हो वैसे यहाँ रहते हो, तो आश्रम का मतलब क्या हुआ? अरे कुछ तो तुम्हारे में तब्दीली, बदलाव होना चाहिए। जब कुछ बदलाव नहीं होगा तो तुम दुनिया का बदलाव कैसे देख सकोगे? दुनिया का परिवर्तन कैसे देख सकोगे जब तुम्हारे विचारों में, मन बुद्धि चित्त में कोई परिवर्तन नहीं हो? हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ भी जो भी काम कराया जा रहा है सब परमार्थ के उद्देश्य से। तुम्हारा मन खराब है इसलिए उसको इधर लगा दिया जाता है कि जहाँ खराब हो रहा देख लो, यहीं से ठीक हो जाओगे। खराब तो जहाँ से होते हो वहीं आपको लगाया जाता, सब देख करके समझ करके ऐसे नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी से सब लोग अपना अभियान करो। जब 100 डलिया पूरी हो जाए तो आप आ जाओ, महाप्रसाद ले लो। जय गुरुदेव। भल्ला तुम्हारा